यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आने की वजह से साइप्रस, जो यूरोपियन साइप्रस है, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है और ये साइप्रस इन हाई डिमांड हो चुका है। जब से ये शेंजन पार्ट बनने जा रहा है तो इसकी काफ़ी डिमांड हो चुकी है मार्केट में। पाकिस्तान में काफ़ी स्टूडेंट्स साइप्रस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है इसमें? एक तो आपको ना तो इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के बगैर वीज़ा लग जाता है और आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती आइट्स की भी, यानी कि 6.5 बैंड नहीं चाहिए होता या पीटी आपको 62 नहीं चाहिए होता। आपके लो मार्क्स भी हैं, लो स्कोर भी है आइट्स या पीटी में, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। साइप्रस को आज हम रिवील करेंगे, इसके लिए आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Be whoever you want to be. There's no time limit. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है सब खैरियत हो, आप कैसे होंगे। माय नेम इज़ बाबर अली फ्रॉम स्टडी इन यूरोप। स्टडी इन यूरोप इज प्रोवाइडिंग कैरिंग काउंसलिंग रिगार्डिंग आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क एंड मच मोर कंट्रीज। टाइम शॉर्ट होने की वजह से रमज़ान में ज़्यादातर अब वीडियो मैं घर से बना रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए घर से ही हम शाम को बनाते हैं वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो यूरोपियन साइप्रस के हवाले से है। स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड है साइप्रस में जाने के लिए, क्योंकि ये साइप्रस भी इन फ्यूचर यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ या 1-2 महीने में ये अपना शेंजन कंट्रीज़ अनाउंस कर देगा और इसकी अप्रूवल वगैरह सब कुछ हो चुका है। इवन इन्होंने अपने पेपर्स वगैरह जो वीज़ा के जो इशू करने शुरू कर दिए हैं वो शेंजन्स के शुरू कर माइग्रीज के शुरू कर दिए। माइग्रीज वही है, शेंजन कंट्रीज जितने भी हैं ये माइग्रीज ऑफर करती हैं वीज़ा, तो ये भी इन करीब पार्ट बन जाएगा शेंजन का। और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से इशू करना शुरू कर दिए हैं। इवन कि आपका जो वीज़ा होता है वो माइग्रीज पेपर्स पे ही इशू किया जा रहा है। अच्छा, अब हम साइप्रस को रिवील करने अब साइप्रस में स्टूडेंट को क्यों जाना चाहिए? साइप्रस में स्टूडेंट को इसलिए जाना चाहिए कि वहाँ पे पीआर इजीली है, गैप एक्सेप्टेबल है और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। साइप्रस में अगर तो आपने स्टडी वीज़ा के लिए जाना है तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 50% भी एक्सेप्टेबल है। इंटर में आपने मिनिमम आपके 50% मार्क्स हैं तो आप साइप्रस के लिए एलिजिबल हैं, साइप्रस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर कैसे मिलेगी भाई, ये मैं एंड पे बताऊंगा। गैप एक्सेप्टेबल है, गैप आपका 5 साल का हो, 10 साल का हो, नो इशू, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जो वीज़ा है विदाउट इंटरव्यू आपका वीज़ा लगता है। 100% वीज़ा इसकी रेशो है जिसमें आप इंटरव्यू किए बगैर ही आपके पास बायोमेट्रिक वगैरह होती है और ऑनलाइन वीज़ा इशू हो जाता है आपको। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू देने जाते हैं काफ़ी घबराए होते हैं और इस वजह से उनका रिफ्यूज़ल का रेट भी 90 to 95% चला जाता है और 5% स्टूडेंट्स ही जिनका कॉन्फिडेंस होता है वो पास कर पाते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट्स है यूरोपियन साइप्रस में कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है वह वीज़ा अप्रूवल होने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी होती है। तो जो आपका रिस्क होता है कि पेमेंट आप भेजेंगे, जो आपकी ट्रांजैक्शन चार्जेस कटेंगे, वो आपको रिस्क फ्री हो जाता है। वीज़ा आपका आता है, आप पेमेंट दें यूनिवर्सिटी की और देन आप फ्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से। बैंक स्टेटमेंट की इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। नो बैंक स्टेट भी हो तो ना, अगर बैंक स्टेट ना भी हो तो आपका तब भी वीज़ा लग जाता है, इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि जब ये शेंजन कंट्री नोज कर देगा तो अपने जो रूल्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लेके आएगा, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है? साइप्रस इज़ अ गेट वे टू एंटर शेंजन कंट्रीज़। अब जो स्टूडेंट हैं वो इस वजह से साइप्रस को फोकस नहीं करते थे कि वो वहाँ पे ये शेंजन कंट्री नहीं है। अब चूँकि ये शेंजन कंट्री होने जा रहा है तो इसका ये फ़ायदा हो, शेंजन में ही आप एंटर करेंगे और यानी कि 32 कंट्रीज़ हैं तो ये एक और ऐड होकर 33 कंट्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात कि पीआर का क्या सीन है। मोस्टली जो शेंजन कंट्रीज़ है ना उसमें पीआर आपको मिलती है 5 साल बाद। उसमें ये होता है कि आप अपने स्टडी कंप्लीट करते हैं और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको साल का, 2 साल का या 1.5 साल का आपको जॉब सीकिंग परमिट या PSW मिलता है। जो भी आप समझ लें वो आपको यहाँ पे भी आपको 1.5 ईयर का मिलेगा, जिसमें आपने अपनी जॉब सर्च करके सिक्योर करनी होगी जॉब। और अगर आप 5 ईयर अपना कंटिन्यू कर लेते हैं जॉब तो दैन फिर आप PR की तरफ मूव कर जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट को यहाँ पे जो है कि वो PR नहीं मिलती, इसलिए जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके आगे मूव कर जाते हैं।
तो जब ये शेंजन कंट्री अनाउंस करेगा तो दैन फिर अंडर ग्रेजुएट को भी अपना 1.5 या 2 साल का PSW दिया जाएगा। अगर तो आपने यूरोपियन साइप्रस में स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली लॉग ऑन टू स्टडी इन यूरोप pk.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे या ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।